धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन। इस समय के लिए खुदावन आपकी महिमा हो राजा। आप महिमा पाए स्वामी, आप महिमा पाए स्वामी, आप महिमा पाए स्वामी। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो प्यारे पिता। प्रभु जी आपकी स्तुति हो राजा, प्रभु जी आप महिमा पाए, प्रभु जी आप महिमा पाए। खुदावन आप अनुग्रह करें, खुदावन आपकी अनुग्रह बढ़िए आपके लोगों के बीच में। खुदावन आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो राजा। होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप अगुवाई करें पवित्र आत्मा। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा संबश यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा संबश यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छाओं पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा संबश यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू मेरा संवश है यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना
यीशु मेरे तेरी आराधना, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरा चट्टान रहे तुझ में स्थिर सदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरा चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ग्लोरी लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, प्रभु आप महिमा पाए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, अपनी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
ऊंचा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद हो खुदावन, प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा, कि स्वामी आप महिमा पाए खुदावन, आपको महिमा मिले राजा, आप पवित्र और सच्चे खुदा हैं प्रभु जी, आप ब्लेसेड परमेश्वर हैं, आप धन्य परमेश्वर हैं खुदावन, आपने भी हमें प्रभु आपकी तरह बनाया है, आपने भी हमें आशीषित बनाया है खुदावन, आपकी महिमा हो लॉर्ड, आपकी महिमा हो खुदावन, Glory your name, Lord. Glory your name, Lord. पिता महिमा पाए, हे प्रभु आपकी महिमा चारों ओर फैले खुदावन, Glory your name, Lord. धन्यवाद देता हूँ खुदा आपकी समय के लिए खुदावन, हे प्रभु आप महिमा पाए राजा, खुदावन आप आपके लोगों से बातें करें कि वे प्रभु आपकी वचनों की सारांशों को समझ लें खुदावन, आपके वचनों को उनके जीवन पर प्रभु वे ग्रहण करें और उसको प्रभु काम में लगाए, आसान करें, मेरे जीव की नियंत्रण आप लें खुदा, प्रभु आपके लोगों से आप बातें करें, यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर की चुना हुआ के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर किन लोगों को चुनता है, कि परमेश्वर किन लोगों को चुनता है। हम देखेंगे आज की मनन के लिए 1 कोरिन्थियों उसका चैप्टर 1 और वर्स 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मैं वचन फिर से रिपीट करूंगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानीवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर किसी की मुखामुखी की मुख्य बात नहीं करता, कि परमेश्वर किसी के मुख देखकर बातें नहीं करता। जो परमेश्वर है किसको चुनना है वो अच्छी तरह जानता है, और वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानीवान को लज्जित करे, ज्ञानियों को लज्जित करे वो। और अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को आह्वान किया, चेलों को बुलाया, तो कई चेले अनपढ़ थे, जिसमें पतरस भी था जो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। और प्रेरित उसका चैप्टर 4 और वर्स 13 को आप अगर देखोगे, वहां पर
पतरस ने एक लंगड़ा को चंगा किया, पवित्र आत्मा के द्वारा एक लंगड़ा को जब वो चंगा किया, तब पतरस ने जब चंगा किया तो कई लोग उसके बारे में बोलने लगे, ये तो अनपढ़ है, ये तो अनपढ़ है, इसमें ऐसी बुद्धि कहाँ आई। वे लोग समझे और रिकॉग्नाइज किए कि वे यीशु के साथ थे। परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर चाहे वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर चाहता तो वो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन वचन आज ये हमें बताता है कि जो मूर्खों की चुन लेने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानवान को वो लज्जित करे। अगर आप में अधिक ज्ञान हो जाए तो आप में घमंड हो जाएगा, और घमंड परमेश्वर के आगे नहीं टिक सकता। शैतान ने व्यभिचार नहीं किया था, शैतान ने चोरी नहीं किया था, शैतान ने घमंड किया था। जब घमंड आता है तो परमेश्वर के सम्मुख आप खड़े नहीं रह सकते कि कोई व्यक्ति जो घमंड करता है, वो व्यक्ति घमंडी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत को निकाला, स्वर्ग से गिराया, वो उसमें घमंड पाया गया, वो पाप पाया गया, वो पाप था, वो घमंड। तो ज्यादा ज्ञान होने से क्या होता है कि घमंड उत्पन्न होता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरी बुद्धि है, मैं कर सकता हूं, घमंड होता है। और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानीवान को लज्जित करे। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जो लोग सोचते हैं कि मैं निर्बल हूं, जो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, तो आपको प्रभु उठाएगा, आपको प्रभु उठाएगा, आपको वो इस्तेमाल भी करेगा। क्या आप बिलीव करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? जैसे जिर्मिया के बारे में मैं अगर बताऊं, तो जिर्मिया को जब परमेश्वर ने बातें की, तो जिर्मिया ने बोला, देख प्रभु, मैं लड़का हूं, मैं बातें करने ही नहीं जानता। अगर जिर्मिया उसका चैप्टर 1 और वर्स 6 को आप देखोगे, वहां पर जिर्मिया ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, जिर्मिया उसका चैप्टर 1 और वर्स 6, कि तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। वो खुद को एक बालक की तरह समझता था, वो लोगों से कैसे बातचीत करे, और प्रभु उसको जहां भेजने वाला था उससे कैसा बातें करे, वो भी उसको समझ नहीं आता था। इसलिए जब प्रभु ने उसको चुना और उसको बताया कि मां के पेट से मैं तुझको चुन लिया हूं, तो उस समय में वो बोलने लगा कि वे प्रभु, मैं बोलना ही नहीं बोलना नहीं जानता, तो मैं कैसे बातें करूं, मैं लड़का ही हूं। खुद के बारे में वो दुर्बलता गिनता था, खुद के बारे में वो कमजोरियां प्रभु को बता रहा था कि प्रभु मैं ऐसा हूं। लेकिन प्रभु ने उसको बताया कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तो परमेश्वर ने उसको बताया कि तुझे मैं भेजता हूं, तुझे जाना है, तुझे करना है। अपनी दुर्बलता के बारे में ना देख, अपनी दुर्बलता के बारे में मत सुन, मत गिन कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं।
परमेश्वर दुर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। बहुत लोग अपने बाहुबल पर घमंड करते हैं, बहुत लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, बहुत लोग अपने धन पर घमंड करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो दुर्बलों को चुनता है कि बलवानों को लज्जित करे। आप स्ट्रांग हैं, आपकी अच्छी हेल्थ है, तो परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन उसमें घमंड की कोई बात नहीं है मेरे भाई। उसमें घमंड की कोई बात नहीं है, आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप सुंदर हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसमें घमंड नहीं करना है। और अगर मूसा के बारे में बताऊं तो मूसा, जब प्रभु ने उसके उसको कहा कि मिस्र को तुझे जाना है और फारो से बात करना है, तो मूसा ने कहा कि प्रभु मैं फारो से कैसे बात कर सकता हूं। उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी, वो बोलने में उसको दिक्कत आ रहा था, बोलना ही नहीं जानता था, अकला था। अगर आप निर्गमन उसका चैप्टर 4 और वर्स 10 को हम देखेंगे तो मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। उसके बोलने में तकलीफ थी, उसको बोलने में दिक्कत आ रहा था। तो प्रभु ने कहा, क्या मैं अंधे को सृष्टि नहीं किया हूं? क्या बहरे को सृष्टि नहीं किया हूं? परमेश्वर सबको सृष्टि किया है, ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर से नहीं निकला। चाहे वो नपुंसक भी हो, वो परमेश्वर की ही सृष्टि है। परमेश्वर सबको बनाया है। परमेश्वर ने मूसा से बातें की, उससे काउंसिल की, उसे क्या करना है वो बारे में बताया, लेकिन मूसा तब भी वो खुद के बारे में बुराई गिनता था कि मैं ऐसा हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बोलना नहीं जानता, मेरा मुंह और जीभ जैसे कि भद्दा है। परमेश्वर बातें कर रहा था मूसा से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर दुर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने दुर्बलों को इसलिए चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। अगर आप वीक हैं, अगर आप में कुछ भी कमी है, कुछ भी घटी है, उसको उसको आप मत देखिए, उसके बारे में मत सोचिए। परमेश्वर आपको चुना हुआ है, आप परमेश्वर की ओर निहारें, आप परमेश्वर की ओर देखिए। खुद की खामियां को देखना ये एक नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव है कि हम खुद की कमजोरियों पर देखते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों पर देखते हैं, हम में मेंटालिटी, हम वीक होते हैं, हमारे मन उसमें हो जाता है। परमेश्वर इसलिए एक दुर्बल व्यक्ति को चुनता है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो परमेश्वर चाहता है कि जो वो काम करे जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, कुछ चीजों से ऐसा निकलता है, तो परमेश्वर की बढ़ाई होता है। अगर मनुष्य कुछ चीजों से एक्सपेक्ट करे और वहां पर परमेश्वर काम करे, तो मनुष्य अपना समझेगा कि ये मेरे लिए, मैं
मेरे वजह से ये हुआ, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर है, और परमेश्वर ने जगत को परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और निर्बलों को चुन लिया है। कि मूर्खों को इसलिए कि ज्ञानीवान को लज्जित करे, और दुर्बल को इसलिए कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको चुना हुआ है। परमेश्वर आपको चुना हुआ है। आप अगर परमेश्वर की उस चुने हुए कॉल को अगर आप संभालना चाहते हैं, अगर आप चुने हुए व्यक्ति हैं और आप आपकी चुना हुआ जीवन को परमेश्वर की ओर सौंपना चाहते हैं, तो अपनी दुर्बलताओं को मत गिने और आप परमेश्वर की ओर निहारें। परमेश्वर चाहता कि उस जो घमंड करते हैं उसको वो लज्जित करे। जो घमंड है परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता, जो घमंड है परमेश्वर के आगे नहीं रह सकता। जैसे स्वर्गदूत गिराया गया, स्वर्गदूत को जो शैतान है उसको महिमा दी गई थी। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, हम दीन बने, और जैसे परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने दुर्बल को चुना कि बलवानों को लज्जित करे। डोंट बी प्राउड। अपने ज्ञान में, अपनी भुजा में, अपनी ताकत में घमंड मत करें। अगर आप में ज्ञान है तो परमेश्वर की महिमा हो। आप में अगर आपकी हेल्थ अच्छा है, आप में अगर बल है, तो परमेश्वर की स्तुति हो। उसमें घमंड की कोई बात नहीं है, उसमें घमंड की कोई बात नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। खुदावन आपकी महिमा हो खुदावन। हे प्यारे पिता, आप भले हैं स्वामी। हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप नम्र और दीन बनाए खुदावन, आप नम्र और दीन बनाए प्रभु जी, आप नम्र और दीन बनाए खुदावन। आपकी महिमा हो खुदावन, आपकी महिमा हो खुदावन, आपकी महिमा हो खुदावन। आपके लोगों को प्रभु आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन। खुद की कमजोरी पर ना देखें खुदावन, खुद की कमजोरी को ना देखें खुदावन। हे प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावन, आपकी ओर निहारे खुदावन, आपकी ओर प्रभु उनकी आग लगे खुदावन। हे प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। पिता आप महिमा पाए, स्वामी आप महिमा पाए। प्रभु जी आपकी महिमा हो राजा उनके जीवन पर, उनके जीवन पर आपकी महिमा हो खुदावन। प्रभु जी आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले उनके जीवन से खुदावन। आपने उनको चुना है खुदा, आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन। खुद की कमजोरी को ना गिने खुदावन, आपकी कही हुई बातों को वे सफल करें खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी आप महिमा पाए, प्रभु जी आप महिमा पाए। हे स्वामी आपकी चुनी हुए लोगों को प्रभु वे ना भटके खुदावन, वे ना भटके खुदावन। ऐसा अनुग्रह करे खुदा,
आपके चुने हुए को प्रभु आप आशीष करें, आपके चुने हुए को प्रति प्रभु आपके अनुग्रह बढ़े। हे खुदावन आपकी महिमा हो। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदावन, उनके जीवन पर आप महिमा पाए राजा। प्रभु जी जो लोग ये वीडियो को देखेंगे खुदावन, जो लोग प्रभु आज की सर्विस को अटेंड करेंगे खुदावन, उन सबों को आप आशीष करें, उन सबों को आप आशीष करें खुदावन, कि वे प्रभु खुद की दुर्बलताओं को ना देखें, प्रभु जी आपके अनुसार चले खुदावन। प्रभु जी आप उन पर महिमा पाए खुदावन। हे प्रभु जी आप अनुग्रह करें, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावन, हर एक दुर्बलता प्रभु जी, वे खुद की कमजोरी को प्रभु भूल कर आपकी आगे बढ़ें, आपके साथ चलें खुदावन। ऐसा अनुग्रह हो, ऐसा अनुग्रह हो, ऐसा अनुग्रह हो। उनके कामकाज को आप आशीष प्रदान करें, उनके परिवार को आप आशीष प्रदान करें। हे स्वामी आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा चारों ओर आपकी चुनी हुई लोगों के द्वारा फैले खुदावन। हे पिता आप महिमा के पिता हैं, प्रभु जी आप महिमा पाए उन जीवन पर। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। यहाँ पर बैठे हुए सारों सब लोगों को आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन, यीशु नासरी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।